आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ अपना एक अरबी पत्ती की सब्ज़ी जो इतनी लाजवाब है और बनाने में आसान है। एक बार जो अगर बना लिया तो बार बार आप यही बनाना पसंद करेंगे। इस रेसिपी शेयर करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को अब आपके साथ शेयर करते हैं। राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूं अरबी पत्ते की, एकदम ताज़ा अरबी पत्ती है, तो हमारे बगीचे में ही उगी थी तो हमने वो ले लिया। और छोटे छोटे पत्ते जो है ना वो एकदम मुलायम वाले पत्ते हैं, जो एक्स्ट्रा ख़राब पत्ते साइड से हैं उसे हटा दीजिएगा मेरी तरह। तो हमने सारी डंठलों को हटा लिया और उसके देख रहे हैं साइड से भी हमने हटा दिया है। अभी मोटी गांठें जो है ना उसे चाकू की मदद से हम हटा देंगे, क्योंकि अगर ये रखेंगे ना तो थोड़ी कड़ी कड़ी हो जाएगी और हमारी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी बनाने में परेशानी होगी आगे। तो हमने देखिए सारे पत्तों को धीरे धीरे, जैसे मैं एक और दिखा देती हूँ, ऐसे ही जो मोटी डंठल नसें बोल सकते हैं इसे पत्तों की, तब हम इसे इसकी नसों को पहले हटा लेंगे चाकू की मदद से। तो सारे नसों को हम पहले हटा लेते हैं। तो दोस्तों जो मैं आज रेसिपी जितना तैयार कर रही हूँ ना उसमें क्या है ना कि लगभग 4 आदमी इसमें सफिशिएंट है खाने के लिए। अगर एक्स्ट्रा की ज़रूरत हो तो आप थोड़े से पत्ते और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग हमारे 10 पत्ते थे और भी छोटे छोटे पत्ते हैं, बड़े बड़े नहीं हैं। तो उसी हिसाब से मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, तो आप उसी हिसाब से कीजिएगा। तो सारे पत्तों को मैं पहले यहाँ पे इकट्ठा कर देती हूँ, सारे एक साथ ना काटें, नहीं तो मोटे मोटे डंठलें इसकी कट जाएगी। तो इसे हमें खूब ही बारीक बारीक काटना है। तो मैं पहले आपको काट के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पे एकदम बारीक बारीक काटना है। बारीक काटने से क्या होगी ना, जो हम आगे इसे तैयार करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और हमारी जो है ना ये जो डिनर कहें खाना की जो रेसिपी है बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। हमने एक बैच के जो पत्ते थे उसे काट के हटा लिया और इसे हम प्लेट में फिर काट के हटा लेंगे। ऐसे ही कर कर के हम जितने भी पत्ते काटते रहेंगे उसे हम हटा देंगे, नहीं तो सारे हमारे यहाँ पे जो है ना चॉपिंग बोर्ड पे पूरा का पूरा भर जाएगा और फिर इधर उधर बिखेरने लगेंगी। तो हमें इसे बारीक बारीक काटना है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने बीच से कट कर लिया, फिर उसे मोड़ते हुए हमने इसे कट कर लिया है। तो अभी सारे पत्ते हमारे काफ़ी बारीक कट चुकी हैं और ये इतनी मज़ेदार है ना कि मेरे तो मुंह में पानी आने लगती है जब भी मैं बनाती हूँ, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोग को अगर पसंद हो तो आप लोग भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो आप लोग किस हिसाब से बनाते हैं वो भी बताइएगा। तो यहाँ हमने क्या किया ना, हाफ़ टी स्पून के लगभग नमक इसमें डाल दिया। अगर आपके पास नींबू हो, मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैं आगे नींबू के बदले कुछ और भी इस्तेमाल करूँगी, मैं आपको साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अगर नींबू है तो नमक और नींबू, हाफ़ नींबू अभी ही निचोड़ के इसमें मिक्स करके खूब अच्छे से मिक्स कर लें और इसे डाल दें, ताकि जब तक हम आगे की तैयारी करेंगे ना तब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे और वो मिक्स होने में आसानी होगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून के लगभग हमने धनिया लिया है, खड़ा धनिया जो होता है ना, 6 से 7 हमने यहाँ पे गोल वाली काली मिर्च होती है सो ली है, हाफ़ टी स्पून हमने जीरा लिया है और 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे टमाटर लिया है। और प्याज भी आप देख रहे हैं कि एक बड़े साइज़ की है, इसे भी मैं रफली चॉप करके इसी में डाल देती हूँ, साथ में हम इसे पीस लेते हैं। और हम बाद में भी कुछ और इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर दोबारा, क्योंकि हमारी जार जो है थोड़ी छोटी है तो मैं 2 बार करके मैं मसाले ऐड करूँगी। तभी हमने प्याज, टमाटर, जीरा, कुछ खड़े मसाले हैं तो हमने इतना इस्तेमाल किया और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। हमें इसे पतला पेस्ट तैयार करना है। तो मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ कितना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बस ऐसे ही। अब इसे हम क्या करेंगे, दूसरे प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। अब जब हमने निकाल लिया यहाँ पे, अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 हरी मिर्ची, यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ पे 2 हमने बड़े साइज़ की लहसुन जो होती है ना ढेरी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके हमने छिलकों के साथ ही कुछ के छिलके हटा लिए, कुछ के छिलके बिना हटाए भी हमने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि जब मुझे बनाना था ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी थी हमें, तो छिलके हटाने में थोड़ी सी टाइम लगती, इसलिए हमने हटाया नहीं। तो 4 मिर्ची है हरी एकदम फ्रेश वाली और 1 टेबल स्पून के लगभग हमने इसमें पानी ऐड किया, क्योंकि मसाले यहाँ कम पड़ जाते तो पीसने में दिक्कत होती। और ऐसे भी हमें इस्तेमाल करना है थोड़े और भी तो अलग अलग इस्तेमाल करने में ठीक रहती है और पता चलता है कि कैसे हमने क्या इस्तेमाल किया। अदरक मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप यहाँ पे रखना हो तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब तक हमने मसाला का उधर तैयार किया तब तक यहाँ देखिए यहाँ पे है थोड़े थोड़े हमारे जो अरवी के पत्ते हैं हल्के हल्के सॉफ्ट होने लगे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, जो हमने मसाले प्याज वाले डाले थे तो 1 टीस्पून हमने यहाँ पे वो मसाले प्याज वाले डाल दिए। 1 टीस्पून मिर्ची और लहसुन की जो पेस्ट तैयार करके रखा है वो डाला। हाफ़ टीस्पून हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है और हाफ़ टीस्पून हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है और हाफ़ ही टीस्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाला है, क्योंकि हमने ज़्यादा मिर्ची नहीं डाला। हमने जो लहसुन की पेस्ट है उसमें भी हमने हरी मिर्ची डाल दी है। अब यहाँ पे हाफ़ कप हमने यहाँ बेसन लिया है, तो बेसन पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे हमें ज़रूरत के हिसाब से डालना है और पानी इसमें बिल्कुल ही नहीं डालना है। और लास्ट में हमने जो मसाले ऐड किए हैं, हमने यहाँ पे हाफ़ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। हमने नींबू यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, इस कारण। अगर हमने नींबू इस्तेमाल किया होता तो यहाँ पे हम अमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते। तो हाफ़ कप हमने यहाँ पे बेसन लिया था, जो चना की बेसन होती है ना वो वाली। अभी पानी हमें इसमें बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जो हम बना रहे हैं ना अभी सूखी सूखी लग रही है, लेकिन मिलाते मिलाते ये पूरे अच्छे तरीके से खूब बन के इसकी जो डो होती है तैयार हो जाती है। बिल्कुल ही पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें थोड़ा सा बेसन अगर ज़रूरत हो तो और भी आप डाल सकते हैं, या फिर गेहूँ अगर आटा ना हो तो गेहूँ का आटा हो, चावल का आटा, जो भी चीज़ हो आपके पास वो डाल लीजिए। डो तैयार करके साइड कर लेते हैं। और उससे पहले हम मसाले की कुछ तैयारी करते हैं। तो अब थोड़ा सा हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा 1/4 टीस्पून बोल सकते हैं हमने जीरा लिया है। 1/4 टीस्पून हमने काली वाली राई ली है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे हींग लिया है, चुटकी भर बोल सकते हैं। 2 तेज़पत्ता लिया है। यहाँ पे हम मिर्ची, हरी मिर्ची हो या फिर सूखी मिर्ची, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जितना हमने मिर्ची वहाँ पे पीस के रखा है ना, वो हमारी रेसिपी के लिए काफ़ी सफिशिएंट है और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप लोग दोस्तों ऐसे ही बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब एक मीडियम साइज़ की, जितने साइज़ की हमारी हमने पीसी है ना, ग्राइंड किया है, मतलब प्याज को, उतनी ही बड़ी हमने प्याज यहाँ पे बारीक कट कर लिया है। जब तक हमारी वहाँ पे प्याज पक रही है तब तक हम क्या करेंगे, हाथों में हल्का सा तेल लगाएंगे, क्योंकि ये चिपचिपी हो जाती है ना, हाथों में सटने लगती है। एकदम पेड़े के आकार की बोल सकते हैं, छोटे वाली नींबू होती है ना, नींबू के आकार का हम इसे लेंगे और उसे लंबे आकार में इसे हम तैयार कर लेते हैं। लोइया बना के हम रेडी कर लेते हैं सारे को। ऐसे ही कर के हमने सारे के सारे को यहाँ पे लंबे आकार में हो, गोले आकार में, आप जैसा भी आकार देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे ही करके हमने सारे को बना के रख लिया है। 13 से 14 हमारे यहाँ पे बन के तैयार हुई थी, तो इसलिए मैं बोली हूँ बस 4 आदमी के लिए सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और भी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितनी हमने बनाई थी, जितनी सेम रेशियो में, इतनी अच्छी परफेक्ट बनी थी ना, मैं क्या बनाऊँ। मेरी तो मुझे लग रही थी कि कम पड़ गई है, और भी ज़्यादा मुझे चाहिए थे, मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। अब हमारी तब तक क्या है ना, प्याज हमारी पक चुकी थी, तो उसके ऊपर हमने रख दिया यहाँ पे जो भी मसाले हमने प्याज वाले ग्राइंड किए थे, उसे हमने डालने के बाद जो प्याज, लहसुन, अदरक, मतलब लहसुन और हरी मिर्ची की जो पेस्ट थी वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब इसी जार में क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, पहले मसाले को कढ़ाई में मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने हल्दी नमक पहले भी ऐड किया है डो में, तो यहाँ पे हमें बस ग्रेवी के हिसाब से हल्दी नमक ऐड करना है। तो हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे हल्दी ऐड किया और हाफ़ ही टी स्पून यहाँ पे हमने नमक ऐड किया है, क्योंकि हमारे डो में काफ़ी हल्दी और नमक डाले हुए जितनी परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें चाहिए अगर तो पानी हम डालें, ना तो नहीं ज़रूरत है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए मीडियम लो आंच करेंगे। उसके ऊपर अगर आपके पास जाली हो या फिर भाप वाली कोई भी ट्रे हो, प्लेट हो छेद वाली, या फिर आप जो ढोकला बनाते हैं या फिर जो भी हो आपके पास, वो डाल दे छन्नी की तरह। तो हमने यहाँ पे सबको डाल दिया और मीडियम लो आंच ही रखेंगे। इसके बाद आप इसे ढक दें, बस 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम लो आंच पे डाला है और फिर से हम इसे देखेंगे। ऐसे तो हमारी ये पक चुकी है, लेकिन थोड़ा सा हम इसे उलट पुलट देंगे। हमने इसे उलट दिया, जितनी थी उतने में भी हम परफेक्ट बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर लगे थोड़ी कच्ची है, अगर नहीं बनी है अच्छे से, तो इसे सारे को उलट पुलट ले अच्छे से और नीचे तब तक चेक कर लेते कि हमारी मसाले तो जली नहीं है, लेकिन मसाले हमारी जली नहीं है। इसे हम खूब अच्छे से उलट पुलट लेते हैं ताकि हमारी इसकी जो है ना ग्रेवी खूब अच्छे से तैयार हो जाए। तो हमने इसे थोड़ा सा इधर चला लिया और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि पानी की ज़रूरत है, तो हम हाफ़ कप के लगभग यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे हमने हाफ़ कप पानी ऐड कर लिया। फिर इसे हम मिक्स करेंगे, नहीं तो हमारी जो वहाँ पे हमने जो तैयार करके रखा है ना बड़े को, तो वो हमारी कच्ची ही रह जाएंगी। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया, मसाले भी भुन जाएंगे और यहाँ पे हमारी बड़ियाँ भी तैयार हो जाएंगी। तो इसमें आप बहुत ही कम मसालों के साथ या फिर तेल के साथ बोल सकते हैं। मसाले तो हमने इसमें डाले ही हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस जो भी है सो प्याज है और टमाटर है। अगर टमाटर आप नहीं डालना चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ तैयार कर लिया, मसाले भी हमारे भुन चुकी है। यहाँ पे हमारे जो पकौड़े हो सकते हैं, जो भी चीज़ बोल सकते हैं, वो भी हमारी तैयार हो चुकी है। मसाले भी इतना अच्छा स्मेल दे रहा है ना, पूरा घर हमारी एकदम खुशबू से महक रही है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाले हमारे काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। तो लगभग पानी हमने अभी यहाँ पे 2 कप के लगभग पानी ऐड किया है। तो अगर और भी ग्रेवी आपको चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप 3 कप के लगभग भी यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बाद में और भी गाढ़ी हो जाएंगे। अभी पतली लग रही हैं लेकिन ये गाढ़ी हो जाएंगी, मैं बाद में थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसे ढक देंगे और ढकने के बाद इसे हम खूब अच्छे से खौलने देंगे। तो देखिए कितने अच्छा खौल रही है ना। तो अब जो हमारे बढ़िया है ना, जो हमने तैयार करके रखे हैं अरवी के पत्तों को, इसे हमें फ्राई व्राई नहीं करना है, ऐसे ही डालिए। एकदम आप ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर ना, बिना फ्राई के इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी ना। और कम तेल का भी इस्तेमाल होगा, हमारे तेल का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। नहीं तो अक्सर हम बनाते हैं जब अरबी के पत्ते, इसमें तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, तो घर के कुछ लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। आप बना के देखिए, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा ही पसंद आएंगी। तो इसे हम डाल दिए, फिर से ढक दिए। इसे थोड़ा सा हम चला लेते हैं ताकि ये अंदर सटे नहीं और टूटे नहीं, और हल्के हाथों से इसे चलाना है, ताकि अगर हम जल्दी जल्दी चलाएँगे ना तो ये भी टूट भी सकती है। लेकिन हमने जैसे चलाया है वो बिल्कुल ही नहीं टूटेंगी। और एक बार फिर से ढक दिया है। अब फिर से हम 5 मिनट के लिए इसे छोड़ने के बाद इसे हम, अब इतनी जो ग्रेवी है हमारी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि थोड़ी ठंडे होने के बाद ना ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो थोड़ा सा और ग्रेवी आप पहले ही डाल दिया कीजिए। जैसे कि हमने 2 कप के लगभग डाला था, तो पहले ही बताई हूँ। अब इसे हम चूल्हे बंद करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं। और देखिए परफेक्ट मेरी सब्ज़ी बनके हो चुकी है, लाजवाब सब्ज़ी तैयार। अब देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी बन चुकी है ना। और एक बार जब खाइएगा तो एकदम आपके मुँह में, देखते ही मुँह में पानी आ रही है मेरी। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ एक बाउल में। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो इसे आप रोटी, चावल, पराठे, कोई भी चीज़ के साथ खाइए ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पुलाव के साथ खाइए, जो भी चीज़ के साथ खाइए, एकदम पसंद आएगी। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो आप लोग अगर बनाइएगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग ने बनाया और आपको कैसी लगी ये रेसिपी हमारी। तो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। अगर उसके बगल में बेल आइकन होगी उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी आगे शेयर करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और तुरंत से आप मेरी जो रेसिपी है वो उसे आप